पेड़ इंसान के जैसे बाल उगा रहा है। जिज्ञासा में उसने चाकू निकाला और पेड़ की छाल में काट मारा। तभी उसमें से दूध जैसा सफेद तरल बहने लगा। उसने थोड़ा सा उंगली पर लिया और गौर से देखने लगा, पर गलती से कुछ बूंदें नीचे सूखी घास पर गिर गईं और देखते ही देखते वो मरी हुई घास फिर से हरी हो उठी। आदमी के होश उड़ गए। उसने जल्दी से वो तरल अपने जख्म पर लगाया और महज 2.5 मिनट में उसका 10 सेंटीमीटर लंबा घाव ऐसे भर गया जैसे कभी हुआ ही ना हो। अब उसके मन में लालच आ गया। उसने चाकू उठाया और पूरी ताकत से पेड़ में गहराई तक काट मारा। तरल बहता गया और वो दोनों हाथों से उसे लपक कर पीने लगा। तभी पेड़ से तेज रोशनी निकलने लगी। उसकी चमक इतनी थी कि आदमी की आंखें चौंधियां गईं। अचानक वो रोशनी सीधी उसके शरीर में समा गई। उसे ऐसा दर्द हुआ कि वो जमीन पर गिर पड़ा। उसका पेट फूलने लगा और देखते ही देखते उसके शरीर से पौधे और फूल उगने लगे। बेलें उसके चारों ओर लिपट गईं और कुछ ही पलों में उसने आदमी को पूरी तरह मिट्टी में दबा दिया। मगर वो मरा नहीं, बल्कि उस पेड़ की ऊर्जा से उसका जन्म फिर से हुआ। और तब खुलासा हुआ कि ये कहानी आज की नहीं बल्कि 1000 साल पुरानी है। उस वक्त एक वैज्ञानिक था जिसे सब प्यार से भैया कहते थे। वो कैंसर के इलाज पर शोध कर रहा था क्योंकि उसकी पत्नी उसी बीमारी से मर रही थी। उसने दिन रात मेहनत की, बार बार प्रयोग किए, लेकिन 10 सर्जरी के बाद भी उसकी पत्नी की हालत बिगड़ती जा रही थी। जब उसे लगा अब कोई उम्मीद नहीं बची, तभी उसे एक पुरानी किताब में लिखा एक रहस्य याद आया। उसमें कहा गया था कि पहाड़ों के उस पार एक देव वृक्ष है जिसके अंदर का रस किसी भी बीमारी को मिटा सकता है। भैया को लगा शायद अब भी उम्मीद है। उसने अपने साथियों को जुटाया और प्रयोग के लिए एक काले चिंपैंजी पर टेस्ट शुरू किया। फिर पत्नी को बाहर ले गया ताकि उसका मन हल्का हो। उसने उसे बताया कि बस उस पेड़ से रस मिल जाए तो दवा तैयार हो जाएगी। पत्नी डर गई, बोली कहीं जान को खतरा न हो। मगर भैया का मन अब अटल था। अगली सुबह वो लैब पहुंचा। प्रयोग का नतीजा थोड़ा असरदार था, पर सिर्फ बाहरी घाव ठीक हुए थे। अंदर के कैंसर पर कोई असर नहीं हुआ। वो गुस्से में भर गया। सोचता रहा पत्नी अब कितने दिन जिंदा रह पाएगी। तभी पत्नी की तबीयत और बिगड़ गई। उसकी त्वचा सूखने लगी, धड़कन धीमी पड़ गई। भैया ने भागकर उसे संभाला, मगर उसका दिल धीरे धीरे रुक गया। बाकी साथी भी दौड़कर आए और CPR देने लगे, पर कोई असर नहीं हुआ। तभी उसका पुराना दोस्त लैब में पहुंचा और बताया कि पिछले प्रयोग में एक बूढ़े आदमी का ट्यूमर धीरे धीरे घटने लगा है। ये सुनकर भैया के भीतर फिर से उम्मीद जगी। वो भागकर दवा लेकर आया और पत्नी के शरीर में इंजेक्ट करने लगा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका दिल हमेशा के लिए थम गया। भैया वहीं फूट फूट कर रो पड़ा। डॉक्टरों पर गुस्सा उतारा, फिर सब छोड़कर चुपचाप चला गया। उस दिन के बाद से उसने कभी किसी इंसान को छुआ नहीं। वो जंगल में गायब हो गया और लोग कहते हैं वही आदमी